गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। वर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में बेंगाबाद चौक पर हुई एक युवक की धुनाई, कार से खींचकर ग्रामीणों ने पीटा। युवक को कब्जे में ली पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। विश्व बाल दिवस के अवसर पर धावा दल ने बगोदर प्रखंड के विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों और ढाबों का किया औचक निरीक्षण। साफ सफाई करते हुए 4 बच्चों का किया गया रेस्क्यू। इधर बनवासी विकास आश्रम एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की ओर से भी चलाया गया अभियान। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में समाहरण न्यायालय परिसर में लगाया गया रक्तदान शिविर। डीसी समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया अपनी कीमती लहू का दान। 43 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने सदर विधायक से मिलकर चैताडीह में स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में पानी की समस्या से संबंधित सौंपा आवेदन। विधायक ने कहा 2 दिनों के अंदर होने लगेगी पानी की आपूर्ति। और भाकपा माले की पहल पर सर्कस मैदान में टोटो और ऑटो चालकों के लिए आयोजित हुआ वर्कशॉप। परिवहन पदाधिकारी एवं यातायात पुलिस इंस्पेक्टर ने दी ट्रैफिक रूल की जानकारी। चालकों की भी सुनी गई समस्याएं। अब खबरें विस्तार से। चलती कार में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक को कार से खींचकर बेंगाबाद चौक में लोगों ने सोमवार की दोपहर दौड़ा कर पीटा। सूचना मिलने पर बेंगाबाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से युवक को अपने कब्जे में ले लिया। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पीड़िता तारा जोरी पंचायत के गाँव की रहने वाली है, जबकि युवक ग्राम पंचायत झलकजीहा का बताया जाता है। पीड़िता ने कहा कि वो अपनी माँ के साथ बेंगाबाद बाजार से आ रही थी। विशनपुर मोड़ में दोनों ऑटो आने का इंतजार कर रही थी। इसी बीच मधुपुर से बेंगाबाद की ओर जा रही एक कार से मां बेटी ने लिफ्ट मांगा। चालक ने कार को रोक दिया, फिर मां बेटी कार में बैठ गई। चालक सहित 3 लोग पूर्व से कार में बैठा था। चलती कार में युवक ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने लगा। नाबालिग बार बार इसका विरोध कर रही थी। इसी बीच दोनों को उतारने के लिए चालक ने कार को बेंगाबाद चौक पर रोक दिया। कार से उतरने के क्रम में युवक ने फिर नाबालिग के साथ हरकत कर बैठा। गुस्से में आकर नाबालिग की मां ने युवक को चप्पल से मारने लगी। ये दृश्य देख वहां के ग्रामीणों की भीड़ लग गई। इतने में लोगों ने युवक को दौड़ा कर जमकर पीटा। पुलिस के हस्तक्षेप पर मामला शांत पड़ा। मौके पर फायदा उठाकर चालक कार लेकर भाग निकलने में सफल रहे। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। विश्व बाल दिवस पर सोमवार को धावा दल द्वारा बगोदर प्रखंड के विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों, ढाबों इत्यादि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में बगोदर थाना अंतर्गत बस स्टैंड, बगोदर हरिहर धाम मंदिर रोड, राष्ट्रीय मुख्य मार्ग गौड़ा में अव्यवस्थित होटलों, ढाबों से 4 बच्चे को रेस्क्यू किया गया। बच्चे ग्लास, कप, प्लेट धोने व साफ सफाई के काम में लगे हुए थे। चारों बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
धावा दल का नेतृत्व श्रम परिवर्तन अधिकारी श्री डी.के. मिश्रा, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्रीमती पूजा सिन्हा, जिला समन्वयक बचपन बचाओ आंदोलन नीति आयोग के अंजलि, विधि साफ प्रोबेशन अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई के अहमद अली, बनवासी विकास आश्रम कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सुरेश कुमार शक्ति, अजय कुमार इत्यादि शामिल थे। विदित हो कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन तथा साथी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन के तरफ से बाल श्रम उन्मूलन हेतु 1 जून से 30 जून तक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गिरिडीह को बाल श्रम मुक्त जिला बनाने हेतु कई कदम उठाए जा रहे हैं। चूँकि आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस था, अतः संपूर्ण भारतवर्ष में बाल श्रमिकों के रेस्क्यू का अभियान चलाया गया। जैसा कि सर्वविदित है, आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। इस अवसर पर हमारे गिरिडीह में जो धावा दल का टीम गठित हुआ है, उन लोगों ने बगोदर में धावा भूलकर होटलों और ठेलों पर जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं उन्हें रेस्क्यू किया है और आज हमारी बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि इन बच्चों को फिर से बाल श्रम में न भेजा जाए। इसके लिए हम अगर इनके पास आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो हम करवाने की कोशिश करेंगे। इन्हें स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ेंगे ताकि ये बच्चे फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें। ये बाल कल्याण समिति का प्रयास होगा। धन्यवाद। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर गिरिडीह जिला के धावा दल के द्वारा बाल श्रमिकों को मुक्त कराने हेतु बगोदर क्षेत्र के विभिन्न होटल व ढाबों में छापा मारा गया, जिसमें से 4 बाल श्रम को काम करते हुए पाया गया, उसे मुक्त कराया गया। इस धावा दल में चाइल्ड लाइन बगोदर के कोऑर्डिनेटर सुरेश शक्ति जी, एलईओ गिरिडीह जिला के मिश्रा जी एवं बगोदर के थाने के पदाधिकारी गण के द्वारा सहयोग लिया गया। साथ में ही बचपन बचाओ कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अंजलि बिन सिकदर जी और अन्य सहयोगी जिला बाल संरक्षण के साथी लोग हैं। बाल श्रम उन्मूलन के अवसर पर आज सभी बच्चों को गिरिडीह लाकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यहाँ समिति के द्वारा इन बच्चों के कल्याण हेतु विभिन्न तरह के योजनाओं से उन्हें जोड़ने के लिए और यदि बच्चे पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो उनको स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ा जाएगा और उनके परिवार में यदि किसी तरह का कोई कमी या योजनाओं से जोड़ने के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो संबंधित विभाग को लिख करके उसे जोड़ने का काम किया जाएगा। विदित हो कि गिरिडीह जिले में लगातार बाल श्रम के उन्मूलन हेतु छापा मारी किया जा रहा है ताकि जिला को बाल श्रम मुक्त जिला बनाया जाए। अभी हम लोग लगातार 1 जून से ये अभियान शुरू किए हैं और 30 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। बनवासी विकास आश्रम तथा एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाल मजदूर निषेध दिवस पर गिरिडीह जिले के 7 प्रखंडों जहां बाल विवाह, बाल मजदूरी एवं बाल यौन शोषण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, वहां बाल मजदूरी निषेध दिवस को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी बच्चा या बच्ची जिसकी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की है वे बच्ची मजदूरी ना करे। आज के इस जागरूकता कार्यक्रम में लगभग सैकड़ों बच्चे और उनके अभिभावकों ने भाग लिया। इस जागरूकता कार्यक्रम में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कहीं बच्चों के साथ बैठक किया गया, कहीं रैली निकाली गई तथा और भी कुछ गतिविधियों के साथ इस अभियान को और भी ज्यादा बढ़िया करने का प्रयास किया गया। विदित हो कि बनवासी विकास आश्रम गिरिडीह के द्वारा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से जमुआ गिरिडीह, बेंगाबाद, गांडे,
पीर, ताड़, डुमरी, बगोदर एवं सरिया में बाल विवाह मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बाल मजदूरी और बाल शोषण मुक्त जिला बनाने का भी लक्ष्य को भी पूरा करना है। जागरूकता अभियान के दौरान आज मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर चर्चा किया गया कि बाल मजदूरी क्या होती है, मजदूरी करने की उम्र सीमा क्या है, कौन कौन मजदूरी कर सकते हैं, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा किया गया। कार्यक्रम में सुरेश शक्ति, विनय पाठक आदि मौजूद रहे। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के शुभ अवसर पर बनवासी विकास आश्रम के द्वारा एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से गिरिडीह जिले के विभिन्न ब्लॉकों में, प्रखंडों में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत यह बात रखा गया कि जितने भी हमारे 14 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उन्हें बाल श्रम से मुक्त रखें, उनके पढ़ने लिखने में उन्हें सहयोग करें, तथा साथ ही साथ जिला स्तरीय धावा बल के साथ बनवासी विकास आश्रम ने मिलकर बगोदर में 4 बच्चों का रेस्क्यू किया जो बाल श्रम करते हुए पकड़े गए थे। उन्हें CWC के समक्ष पेश कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। धन्यवाद। आज बनवासी विकास आश्रम और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय बाल मजदूर निषेध दिवस के अवसर पर हम लोगों के द्वारा विभिन्न प्रखंडों में एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस जागरूकता अभियान में सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधि की गई, जिसमें जागरूकता रैली निकाली गई, बैठक हुआ। बच्चों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बाल मजदूरी न करने और न किसी को करने देने का शपथ भी लिया। आज इस दौर में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो होटल, ढाबों या कहीं काम कर रहे हैं, वैसे बच्चे जिनकी अभी उम्र पढ़ने लिखने की है। और हम सब ये चाहते हैं, हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि कृपया ऐसे बच्चों को काम करने ना दें, मजदूरी करने ना दें, उनको पढ़ाएं लिखाएं और एक अच्छा नागरिक बनाएं। धन्यवाद। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को डीसी ऑफिस परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 43 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। रक्तदान शिविर में उपायुक्त समेत कई वरीय पदाधिकारियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजनों ने भी स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस संबंध में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि किसी के जीवन को बचाने के लिए रक्तदान करना सबसे महत्वपूर्ण दान है, इसलिए जो लोग रक्तदान करने में सक्षम और स्वस्थ हैं उन्हें रक्तदान अवश्य करना चाहिए। कहा कि हमारे द्वारा दिए गए रक्त से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य शिविर सह रक्तदान शिविर पिछले 14 माह से समरणालय परिसर, सदर अस्पताल और विभिन्न प्रखंडों में लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी जागरूकता जरूरी है। उपायुक्त ने बताया कि आने वाले दिनों में सदर अस्पताल के अंदर एक चिल्ड्रन वार्ड बनाया गया है, जिसमें ब्लड डिसऑर्डर टेक केयर सेंटर बनाया जाएगा, जहां से थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों को आसानी से रक्त उपलब्ध हो पाएगी। बताया कि जिले भर में 150 थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं, जिनको ब्लड की आवश्यकता लगातार रहती है। इसी को देखते हुए ये सेंटर खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेयर केस ब्लड को लेकर विभाग से एक डाटा मंगाया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर रेयर केस का ब्लड भी उपलब्ध कराया जाएगा। मौके पर कई अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली टुंडी रोड स्थित सदर विधायक के आवास पर पहुंचे और चेताडी स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में पानी समस्या से विधायक को अवगत कराया। इसके साथ छात्रावास के कई विद्यार्थी भी उपस्थित थे। बताया गया कि पिछले 1 महीने से अल्पसंख्यक छात्रावास में जल की आपूर्ति नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को काफी परेशानी हो रही है। छात्रावास में पढ़ रहे 110 बच्चों में से सिर्फ 10 ही बच्चे फिलहाल छात्रावास में है। बाकी सारे बच्चे
बच्चे जल की संकट की वजह से अपने अपने घर चले गए हैं। बताया गया कि इस कारण से छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। इस संबंध में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने लिखित आवेदन देकर छात्रावास में हो रहे विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इस पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने संज्ञान लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 2 दिनों के अंदर अल्पसंख्यक छात्रावास बच्चों को जल की आपूर्ति पहुंचाया जाए। त्वरित कार्रवाई के लिए जिलाध्यक्ष हसनैन अली ने विधायक के प्रति आभार प्रकट किया। मौके पर AIM अचीवर के डायरेक्टर मोहम्मद अजहर, बायोलॉजिकल वर्ल्ड के डायरेक्टर आसिफ, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद फयाज, रहमत, रियाज, वसीम, साकिर समेत कई छात्र मौजूद थे। हम लोगों ने माननीय सदर विधायक के समक्ष चैताडी स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में जल की समस्या को लेकर एक ज्ञापन सौंपा और उस पर माननीय विधायक की ओर से सकारात्मक पहल उठाते हुए सभी पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया कि शीघ्र ही उक्त छात्रावास में जल की समस्या को समाप्त किया जाए। और हम लोगों को ये प्रतीत होता है कि आने वाले समय में छात्रावास के अंदर जो भी विभिन्न समस्याएं हैं उनका भी निराकरण जल्द से जल्द होगा। जैसे कि आज हम लोग चैताडी मॉनिटरी हॉस्टल से सभी छात्र वहाँ से आए हुए थे। जल समस्या को लेकर सोनू भैया के पास तो यही आश्वासन मिला कि जल्द से जल्द वहाँ पानी की सुविधा कराई जाएगी। भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा की पहल पर सोमवार को सर्कस मैदान में टोटो चालकों के लिए यातायात नियमों से संबंधित वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 400 की संख्या में टोटो चालक सर्कस मैदान में पहुंचे हुए थे। चालकों को परिवहन पदाधिकारी रोहित कुमार, टाउन थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, यातायात थाना इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उराव, IT असिस्टेंट साकेत भारती आदि ने ट्रैफिक रूल संबंधित कई बातों बताई। वहीं टोटो चालकों की समस्या को भी प्रशासन ने सुना। इस दौरान राजेश सिन्हा ने वर्कशॉप की पहल करने की बात कही। माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि आए दिन ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन को लेकर लगातार टोटो ऑटो चालकों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। कुछ चालक तो गाड़ी में तेज साउंड में बाजा बजाते हैं, कम उम्र के युवा गाड़ी चलाते हैं। इन तमाम नियमों से संबंधित जानकारियां दी गई। कहा कि नगर निगम प्रत्येक टोटो को 10 रुपया टोल से बढ़ाकर 15 रुपए किया है। उसको घटाने के लिए आंदोलन किया जाएगा और नगर निगम को घेरा जाएगा। वहीं चालकों का जल्द ड्रेस कोड होगा। इस दौरान मोटर कामगार यूनियन संगठन को सबको जुड़ने का आह्वान किया गया। इस दौरान DTO ने भी सभी चालकों को ट्रैफिक नियम के अनुसार वाहन चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि लिमिट गति में वाहन चलाएं, धूम्रपान का सेवन कर गाड़ी ना चलाएं, ओवरलोडिंग ना बैठाएं, यातायात से संबंधित कागजातों को अपने साथ रखें। टाउन थाना प्रभारी RN चौधरी ने कहा कि नियम से चलने पर प्रशासन टोटो ऑटो चालकों को साथ देगी। कोई बिना मतलब का डंडा चलाता है तो इसकी शिकायत हमसे करे, कार्रवाई की जाएगी। वर्कशॉप में मोटर कामगार के अधिकारी भीमनाथ गोस्वामी, नवाब रोशन मेहता, फरीद शहनवाज, साबिर, अमीर रहमान, कैफी टाइगर खान, चंदन गुप्ता, कलाम समेत टोटो चालक मौजूद थे। जैसा कि आज टोटो ऑटो रिक्शा चालक संघ और उनके नेता माले जिला अध्यक्ष श्री राजेश सिन्हा जी के में यहाँ बैठक की गई थी। इसी दौरान हम लोगों ने यहाँ पर एक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान से संबंधित जो चालक हैं उनको बताया और साथ ही यातायात के जो नियम हैं और बुकलेट हमारे पास परिवहन विभाग से जो प्राप्त हुआ है उन्हें पढ़ने के लिए लोगों को उपलब्ध कराया गया ताकि लोग जो चालक हैं यातायात MB एक्ट का अनुपालन करें। इनमें जो रूल लिखा गया है अगर जो यातायात नियम का अनुपालन नहीं करेंगे उनका फाइन काटी जाएगी। टोटो चालकों को सर्कस मैदान में बुलाया गया था, बहुत सारी समस्याओं को सुना गया। मोटर कामगार यूनियन के तहत में बुलाया गया था भाकपा माले की जो विंग है और बुलाकर प्रशासन को ट्रैफिक के इंस्पेक्टर थे यहाँ पे उराव जी, उनको टाउन थाना प्रभारी जो RN चौधरी थे उनको, DTO ऑफिस से आए थे, साकेत जी आए थे, वाई जी आए थे
हमने तमाम लोगों प्रशासन से भी बात किया कि आखिर समस्याओं को कैसे हम लोग धीरे धीरे बेहतर करें। तो निचोड़ यही हुआ कि आपस में जो ट्रैफिक का नियम उसको समझाया गया। हम लोग कहे कि जो नाबालिग लड़का है जो वो नहीं चलावे टोटो, आप कोई और काम कर रहे रोजगार के लिए, जो मालिक है वो भी नाबालिग को ना दे। जो टोटो है उसमें जो गाना चला के जो दो लोग आगे बैठ के जोर जोर से गाना चलाते हैं और स्कूल कॉलेज के रास्ते में जो करते हैं वो ना करें। जहाँ नो एंट्री लिखा हुआ है वो नो एंट्री पे मत जाए। सीरियसली आप उसको पहले लाइसेंस बनाएं। लाइसेंस बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको आसान किया जाएगा। जो ऑफिस है उसमें एक कैंप लगाया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर बातें हुई हैं। सिरसिया स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल के पास रविवार रात एक युवक ने सब्जी खरीदकर घर आ रहे व्यक्ति से मोबाइल छीनकर फरार हो गया। बाद में युवक को पुलिस ने पकड़ लिया और सोमवार को जेल भेजने की कार्रवाई की गई। बताया गया कि घटना के बाद इसकी सूचना एएसआई प्रमोद प्रसाद को दी गई। वे फौरन वहां पहुंचकर उस व्यक्ति से पूछताछ कर पुराना पुल के पास से उस युवक को पकड़ लिया। बताया गया कि रोहित कुमार सिंह सब्जी लेकर रात में अपने घर लौट रहा था। इसी बीच एक युवक बाइक में सवार होकर उसके करीब आकर रोहित का फोन छीनकर भागने लगा, जिसके बाद मुफस्सिल थाना पुलिस आई और मोबाइल फोन छीनकर भागने वाले युवक को पकड़ लिया। बताया गया कि युवक का नाम सोहेब रैन है, जो हुट्टी बाजार का रहने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने उसे सीहोटी पुलिस पिकेट के पास ले गई और वहां पूछताछ कर उसे थाना भेज दिया गया। सोमवार को खबर लिखे जाने तक युवक को जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही थी। छुटकी खरकडीहा चौक से महज 200 मीटर पहले मुख्य सड़क पर बने गड्ढों के कारण सोमवार को 3 पहिया ऑटो पलट गई। इस क्रम में ऑटो चालक बाल बचा। जानकारी के अनुसार ऑटो चालक कुछ सामान लेकर बेंगाबाद से छुटकी खरकडीहा की ओर जा रहा था। इसी बीच पेट्रोल पंप से आगे बढ़ने पर सड़कों पर बने गड्ढों के कारण ऑटो पलट गई। बताया गया कि बेंगाबाद चतरो पथ पर छुटकी खरकडीहा के पास बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से राहगीरों के लिए जानलेवा बना हुआ है। आए दिन इस तरह के कई घटना घट रहे हैं, लेकिन विभाग पूरी तरह से मौन है। इस संबंध में छुटकी खरकडीहा के पूर्व मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा ने बताया कि सड़कों के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से लगातार इस तरह की घटना देखने को मिल रही है। सड़क मरम्मती को लेकर पूर्व में संबंधित विभाग को आग्रह किया जा चुका है, परंतु विभाग इसे अनसुनी कर रहे हैं। उन्होंने विभाग से जल्द इस और ध्यान देकर गड्ढों को भरकर सड़कों पर मरम्मत कराने की मांग की है। नवयुवक बजरंग सेवा समिति की ओर से बक्सीडी रोड में चल रहे 5 दिवसीय हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ सोमवार को भव्य भंडारे के साथ समाप्त हो गया। महायज्ञ के अंतिम दिन सबसे पहले पंडितों ने पूजा पद्धति कर हनुमान जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करवाया, जिसके बाद हवन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। हवन के बाद महाआरती और कन्या व ब्राह्मण भोजन करवाया गया, जिसके बाद भव्य भंडारे की शुरुआत हुई, जो शाम तक चली। इस भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस बाबत पूजा समिति के लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र के लोगों को काफी दिनों से इच्छा थी कि यहाँ एक भव्य मंदिर बने, जिसके बाद बक्सीडी रोड के हम सभी ने मिलकर मंदिर बनवाकर महायज्ञ का आयोजन कर हनुमान जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करवाई। महाआरती में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। इसके पूर्व कल शाम में नगर भ्रमण निकाला गया। गौरतलब है कि 8 जून को जल यात्रा के साथ श्री 1008 हनुमंत 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ की शुरुआत हुई थी। सभी को राम राम, जय वीर हनुमान। आज यहाँ पे चल रहे 5 दिवसीय महायज्ञ हनुमान प्राण प्रतिष्ठा का आज अंतिम दिन है, जहाँ आज भगवान के हवन का पूर्णाहुति हुई, जिसमें हजारों संख्या में लोगों ने भाग लिया। कई लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करके हवन किया। इसके अलावा आज लगभग 5000 लोगों को भंडारा में खिलाने का एक आयोजन रखा गया है। यह आयोजन दिन से चालू हुई है
और लगभग शाम तक चलेगी। भंडारा का प्रसाद सभी लोगों के लिए खुला हुआ है। यह प्रतिष्ठित मंदिर जो है, यहाँ बहुत दिनों से यह मंदिर छोटी सी एक रूप में थी। आज ये पूरे बक्सी रोड के मोहल्ले के सभी नागरिकों ने, सभी बुजुर्गों ने मिलकर यहाँ एक तय किया कि यहाँ एक भव्य मंदिर का उद्घाटन किया जाए, भव्य मंदिर बनाया जाए। इसी उपलक्ष्य में भगवान की प्रतिमा ला करके यहाँ पे 5 दिवसीय यज्ञ का आयोजन करते हुए भगवान की प्रतिमा की स्थापना हुई और 5 दिनों तक अलग अलग अधिवास करके बहुत ही विधिवत तरीके से, बहुत ही धार्मिक तरीके से इनका एक स्थापना हुआ है। आप सभी लोग आए। यह बस स्टैंड के पीछे वाले रोड में छिन्नमस्तिका माँ मंदिर के सामने हनुमान जी के प्रतिष्ठित हुई है। आप सभी लोग आए दर्शन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बुनियादी साक्षरता एवं अंक ज्ञान FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन सोमवार को DC ऑफिस में किया गया। उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा की अध्यक्षता में यह कार्यशाला संचालित हुआ। कार्यशाला में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, SDPO, APO, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, जिले के 52 FLN मास्टर ट्रेनर, प्रत्येक प्रखंड से 3 BRP, CRP, गैर सरकारी संगठन, बनवासी विकास आश्रम, जागो फाउंडेशन, अभिव्यक्ति फाउंडेशन तथा सामाजिक परिवर्तन संस्थान के सचिव, पिरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि तथा गांधी फेलो के द्वारा कार्यशाला में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए निपुण भारत मिशन एवं बुनियादी साक्षरता तथा अंक गणित पर विषय प्रवेश करते हुए संबोधित किया गया। PPT के माध्यम से निपुण भारत मिशन के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई तथा चर्चा में प्रस्तुतकर्ता एवं प्रतिभागी दोनों ओर से संवाद किया गया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर डालसा की ओर से सिविल कोर्ट के सेमिनार हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौरभ कुमार गौतम ने बताया कि बाल श्रम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर इसे पूरे विश्व में पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सरकारी गैर सरकारी संगठन को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में बाल श्रम के खिलाफ विश्वव्यापी आंदोलन को बढ़ावा देने के इरादे से 12 जून 2002 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की स्थापना की। बच्चों को अधिकारों के लिए सरकारी संगठन, सामाजिक व्यक्तियों द्वारा विभिन्न गतिविधियों पर बच्चों के अधिकारों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए सेमिनार, अभियान, जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में नजबुल हसन, रंजीव कुमार, रंजीव, पुरुषोत्तम कुमार, रविकांत, जागो फाउंडेशन के सचिव बैजनाथ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों एवं अलग अलग सुदूरवर्ती गांवों की जागरूक महिलाओं ने भाग लिया। तिसरी की मोदी विद्या आश्रम में अध्ययनरत 12 बच्चों को जागो फाउंडेशन की ओर से सोमवार को DC ऑफिस व अन्य स्थानों का भ्रमण करवाया गया। इस दौरान बच्चों ने सबसे पहले पपरवा टाड़ स्थित DC ऑफिस, व्यवहार न्यायालय, कोर्ट परिसर, सदर अस्पताल, अस्पताल में संचालित ब्लड बैंक आदि स्थानों का निरीक्षण किया। साथ ही इन तमाम स्थानों की जानकारी भी बच्चों को दी गई। किस कार्यालय और विभाग में किस तरह के कार्य होते हैं उससे भी बच्चों को अवगत करवाया गया। इस दौरान बच्चों ने बड़े ही गौर से सभी स्थानों का भ्रमण कर वहां की वस्तु स्थिति से अवगत हुए। इस दौरान बच्चे काफी उत्साहित दिखे। मौके पर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र वर्मा, CRC टीचर विकास पांडे, शारदा किशोरी, समूह के अध्यक्ष पूनम कुमारी, निशा कुमारी, सुमन कुमारी समेत बच्चे शामिल थे। जागो फाउंडेशन द्वारा जो माइका माइनिंग एरिया में काम चल रहा है उसमें जागो फाउंडेशन के द्वारा किशोरी और किशोर समूह का गठन किया गया है। तो ये जो बच्चे हैं वो शारदा किशोरी समूह मोदी विभाग की बच्चियां हैं। इनको हम लोग आज कोर्ट
सदर हॉस्पिटल और डीसी ऑफिस का विजिट करा रहे हैं। उन लोग बच्चों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरकारी कामकाज होते हैं, कहाँ पे डीसी साहब बैठते हैं, कहाँ जज मैडम बैठती है, जज वगैरह बैठता है, जहाँ पे फैसला होता है। सदर हॉस्पिटल में जहाँ मुफ्त में इलाज होते हैं वो सब चीज़ें लोग देख रहे हैं। अभी ब्लड बैंक जाएंगे, लोग ब्लड बैंक को देखेंगे और फिर अपने गाँव में जाके बाकी लोगों को जो बच्चियाँ हैं उसको सरकार के कामकाज के बारे में बताएंगे। मेरा सुमन कुमारी है। हम गिरिडीह जिला के इसी प्रखंड के मोदीबिगा गांव से हैं। जागो फाउंडेशन की तरफ से हम लोग कोर्ट घूमने आए थे, लेकिन सदर हॉस्पिटल भी दिखाया है जहाँ पर बहुत सारे बहुत से किसी का पैर टूट गया, किसी का ये हो गया। यहाँ पे कहाँ ब्लड डोनेट होता है, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताएं, और फिर ब्लड कहाँ चेक होता है, उसके बाद नंबर कहाँ लगाया जाता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग जाने। और कोर्ट में भी हम लोग कोर्ट जज कहाँ बैठते हैं, कोर्ट में देखे वकील क्या करता है क्या कर नहीं, सो सर बताएं हम लोग को। अपने घर जा करके और लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? हम घर जाके सब लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो जो हम देखें वो उसको भी बताएंगे कहाँ क्या होता है और कैसे किया जाता है। क्या क्या देखिए यहाँ पे? यहाँ पे बहुत कुछ देखे हैं, ब्लड कैसे चेक होता है सब बताएं सर, क्या केमिकल के बारे में। और क्या क्या देखें? और यहाँ जज साहब जहाँ बैठते हैं ये वकील के बारे में बहुत सारा बातें हुई। नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में बेंगाबाद चौक पर हुई एक युवक की धुनाई, कार से खींचकर ग्रामीणों ने पीटा। युवक को कब्जे में ली पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। विश्व बाल दिवस के अवसर पर धावा दल ने बगोदर प्रखंड के विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों और ढाबों का किया औचक निरीक्षण। साफ सफाई करते हुए 4 बच्चों का किया गया रेस्क्यू। इधर वनवासी विकास आश्रम एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की ओर से भी चलाया गया अभियान। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में समारा न्यायालय परिसर में लगाया गया रक्तदान शिविर। डीसी समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया अपनी कीमती लहू का दान। 43 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने सदर विधायक से मिलकर चैताडीह में स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में पानी की समस्या से संबंधित सौंपा आवेदन। विधायक ने कहा 2 दिनों के अंदर होने लगेगी पानी की आपूर्ति। और भाकपा माले की पहल पर सर्कस मैदान में टोटो और ऑटो चालकों के लिए आयोजित हुआ वर्कशॉप। परिवहन पदाधिकारी एवं यातायात पुलिस इंस्पेक्टर ने दी ट्रैफिक रूल की जानकारी। चालकों की भी सुनी गई समस्याएं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।